हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमावत ऑल इन वन इन्फो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम जानने वाले हैं नक्षत्र और नक्षत्र के बारे में उनका भूगोल यानी नक्षत्र का खगोल क्या होता है। आश्चर्य की बात है कि तारों को नित्य देखते रहने पर भी अधिकतर लोग उनका परिचय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। इसका एक कारण तो यह है कि घड़ियों के प्रचार, मानचित्र, सड़क, रेलगाड़ी इत्यादि के हो जाने से समय तथा दिशा के ज्ञान के लिए लोगों को तारों की शरण नहीं लेनी पड़ती। पर अब तक भी समुद्री जहाज तथा हवाई जहाज इन्हीं के सहारे चलते हैं। वेधशालाओं की घड़ियाँ तारों से ही मिलाई जाती है और फिर इनसे और घड़ियाँ। तारों के ज्ञान का उपयोग जनसाधारण के लिए नित्य जीवन में तो दिशा तथा समय का निरूपण भर है, परंतु विज्ञान के लिए ताराओं के लिए महत्व की सीमा नहीं है। ताराओं के अध्ययन के लिए ही तथा उनके क्रमबद्ध भ्रमण से प्रेरित होकर विज्ञानों की कुंजी गणितशास्त्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी तथा पार्थिव वस्तु के विषय में जो भी ज्ञान मनुष्य को अब तक प्राप्त हुआ है, उसका बहुत बड़ा अंश तारों के अध्ययन से ही मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आकाश के तारे सुंदर है तथा ध्रुव के चारों ओर उनका क्रमबद्ध भ्रमण और भी सुंदर है, जिसे ताराओं का ज्ञान कहते हैं। वह कभी भी अकेला नहीं है। रात में वह अपने परिचित ग्रह नक्षत्रों को उनके निश्चित स्थान में देखकर अपार आनंद का अनुभव कर सकता है। ऋतु, मास, तिथि, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के निश्चित समय, सूर्य की राशि तथा चंद्रमा के नक्षत्र इत्यादि को समझने वालों की अपेक्षा विश्व को अधिक रोचक पाएगा। रात्रि में सारा आकाश चमकीले तारों से जगमगाता रहता है। जो तारे पूर्व दिशा में उगते हैं वह पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का स्थान नित्य प्रति अन्य तारों के अपेक्षा बदलता रहता है। सूर्य के उदय होने पर तो तारे दिखाई नहीं देते, पर सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के बाद आकाश का निरीक्षण करने से ताराओं के बीच सूर्य के स्थान का पता चल जाएगा। यह स्थान भी बदलता रहता है। इसी भांति कुछ तारे भी हैं जो अन्य तारों की अपेक्षा अपना स्थान बदलते रहते हैं। दूरदर्शी यंत्र के बिना ऐसे 5 तारे ही दिखलाई देते हैं: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि। इन्हें भारतीय ज्योतिष में तारा ग्रह कहते हैं। अन्य ताराओं के भांति ग्रह टिमटिमाते नहीं, क्योंकि अपेक्षाकृत पृथ्वी के समीप होने के कारण इनका स्पष्ट आकार अन्य ताराओं से बड़ा है। अतः वायुमंडल के कंपन का इन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रह शब्द का अर्थ है चलने वाला। सूर्य तथा चंद्रमा भी ग्रह ही है। ग्रह को छोड़कर शेष तारे आकाश में एक दूसरे की अपेक्षा अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। यह सभी ग्रह तारे आकाशगंगा में हैं। यदि आकाशगंगा को न जाना जाए तो नक्षत्रों का ज्ञान अधूरा रहेगा। रात्रि के समय आकाश में तारों का सघन पट्टा चमकता हुआ दिखाई देता है। यह पट्टा अरबों तारों का समूह है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इसकी आकृति दूध की नदी की भांति है, इसलिए इसे दुनिया पथ कहते हैं, यानी कि आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सूर्य भी इसी दुधिया पथ का एक तारा है। सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। इसके केंद्र का व्यास
1,00,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य इसके एक सिरे पर है। आकाशगंगा दिसंबर से फरवरी तक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आकाश के आर पार दिखाई देती है। इन माहों में इसका विस्तार अश्विनी, भरणी नक्षत्रों से रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा नक्षत्रों में होता हुआ बृहद श्वान के नीचे तक दिखाई देता है। इस तरह जुलाई से सितंबर तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आकाश के आर पार दिखाई देती है। इन माहों में आकाशगंगा का विस्तार हंसमंडल व अभिजीत से धनिष्ठा, श्रवण होते हुए उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, मूल व ज्येष्ठा तक दिखाई देता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के निकट इस आकाशगंगा का केंद्र है, अतः वह इनमें सदनता अधिक है। आकाशगंगा की सहायता से हमें नक्षत्रों को पहचानने में सुविधा होती है। स्मरण रहे कि नक्षत्रों का यह खगोल पूर्णतः कल्पित है। पृथ्वी से तारों की दूरी भिन्न भिन्न है। तारों की दूरी प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। इस गति से प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूर चला जाए वह प्रकाश वर्ष हुआ। निकटतम तारों से प्रकाश को आने में कई वर्ष लगते हैं। इसके विपरीत सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को केवल 16 मिनट ही लगते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 4,000 मील है। इसका फल पद यह होता है कि यदि दो तारे परस्पर की दूरी कितनी है तो पृथ्वी से देखने पर भी सभी स्थानों तथा सभी समय पर उनकी परस्पर दूरी उतनी ही रहेगी तथा पृथ्वी के नित्य अपनी दूरी पर घूमने अथवा वर्षभर में सूर्य के चतुर्दिक भ्रमण करने से नक्षत्रों के पारंपरिक स्थान में कोई अंतर नहीं आएगा। यह बात अक्षरशः सत्य नहीं है। वास्तव में पृथ्वी के भ्रमण से तारों के स्थान में सूक्ष्म अंतर है तथा उन्हीं को मापकर तारों की दूरी निकाली जाती है। चलमनक या खगोल पर तारों के जो स्थान दिए गए हैं वह उस वर्ष के लिए है। इस चित्र में कोई नक्षत्र कैसे मापा जाता है और उनकी दूरी हम कैसे नाप सकते हैं, यह समझने के लिए यह चित्र है। नक्षत्र के इस वृत्त पर आने का समय उस ग्रह अथवा नक्षत्र का उदय काल कहा जाता है। नक्षत्र कई तारों के समुदाय को नक्षत्र कहते हैं। आकाश मंडल में जो असंख्यात तारिकाओं से कई अश्व, शकट, सर्प, हाथी आदि के आकार बन जाते हैं, ये नक्षत्र कहलाते हैं। जिस प्रकार लोक व्यवहार में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मीलों या कोसों में नापी जाती है, उसी प्रकार आकाशमंडल की दूरी नक्षत्रों से ज्ञात की जाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पूछे कि अमुक घटना सड़क पर कहाँ घटी, तो यही उत्तर दिया जाएगा कि अमुक स्थान से इतने कोस या मील चलने पर। उसी प्रकार अमुक ग्रह आकाश में कहाँ है, तो इस प्रश्न का भी वही उत्तर दिया जाएगा कि अमुक नक्षत्र में। समस्त आकाशमंडल को ज्योतिषशास्त्र ने 27 भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग का नाम एक एक नक्षत्र रखा है। सूक्ष्मता से समझने के लिए प्रत्येक नक्षत्र के भी 4 भाग किए गए हैं जो चरण कहलाते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम नीचे है। पहला अश्विन, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी,
उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। हम आगे जानेंगे नक्षत्र के प्रकार। नक्षत्र के प्रकार में पहला प्रकार है मूल सद्नक नक्षत्र। ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्विन ये नक्षत्र मूल सद्नक है। इनमें यदि बालक उत्पन्न होता है तो 27 दिन के पश्चात जब वही नक्षत्र आ जाता है तब शांति कराई जाती है। इन नक्षत्रों में ज्येष्ठा और मूल गंडांत मूल सद्नक तथा आश्लेषा सर्प मूल सद्नक है। ध्रुव, चर, उग्र, मिश्र, लघु, मृदु, तीक्ष्ण सद्नक नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपदा और रोहिणी ध्रुव सद्नक। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा चर्या चल सद्नक। विशाखा और कृतिका मिश्र सद्नक। हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित शिप्र या लघु सद्नक। मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा मृदु या मैत्र सद्नक एवं मूल, ज्येष्ठा, आद्रा और विश्लेषा तीक्ष्ण या दारुण सद्नक है। कार्य की सिद्धि में नक्षत्रों की संज्ञाओं का फल प्राप्त होता है। अधोमुख सद्नक। मूल, आश्लेषा, विशाखा, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, भरणी और मघा अधोमुख सद्नक है। इनमें कुआं या नींव खोदना शुभ माना जाता है। ऊर्ध्वमुख सद्नक। आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ऊर्ध्व मुख सद्नक है। तीन मुख सद्नक अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी। यह 3 मुख सद्नक है। दग्ध सद्नक नक्षत्र। रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पतिवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा एवं शनिवार को रेवती दग्ध सद्नक है। इन नक्षत्रों में शुभ कार्य करना वर्जित है। मास शून्य नक्षत्र। चैत्र में रोहिणी और अश्विनी, वैशाख में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रावण में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद में शतभिषा और रेवती, अश्विन में पूर्व भाद्रपद, कार्तिक, कृतिका और मघा, मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा, पौष में आद्रा, अश्विनी और हस्त, माघ मास में श्रवण और मूल एवं फाल्गुन के भरणी और ज्येष्ठा शून्य नक्षत्र है। नक्षत्र योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट स्थानों को जोड़कर तथा कलाएं बनाकर 800 का भाग देने पर गति योग की संख्या निकल आती है। शेष से यह अवगत किया जाता है कि वर्तमान योग की कितनी कलाएं बीत गई है। शेष को 800 में से घटाने पर वर्तमान योग की गम्य कलाएं आती है। इन गति या गम्य कलाओं को 60 से गुना कर सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गति के योग से भाग देने पर वर्तमान योग की गत और गम्य घटिकाएं आती है। अभिप्राय यह है कि जब अश्विनी नक्षत्र के आरंभ में सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 800 कलाएं आगे चल चुकते हैं तब एक योग बीतता है। जब 1600 कलाएं आगे चलती है तब 2। इस प्रकार जब दोनों 12 राशियाँ 21,600 कलाएं अश्विन से आगे चल चुकते हैं तब 27 योग बीतते हैं। राशि, नक्षत्र तथा ग्रह। खगोल पर सूर्य का पूरे वर्ष का जो भ्रमण मार्ग है उसके 12 समान भागों को राशि कहते हैं। इन राशियों के नाम सर्वप्रथम उन भागों में स्थित नक्षत्र मंडलों के नाम हुए। चंद्रमा को खगोल की परिक्रमा में 27 दिन से अधिक पर 28 दिन से कम लगते हैं।
पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी तक का समय 26 दिनों से अधिक पर 30 दिनों से कम होता है। चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आकाश के 27 अथवा 28 खंड किए गए हैं, जिन्हें भारतीय ज्योतिष में चांद्र नक्षत्र कहते हैं। राशियों की गणना सूर्य के क्रांति वृत्त पर होती है, पर नक्षत्रों की गणना उनके अंशभोग के अनुसार विषय वलय अथवा किसी भी अहोरात्र वृत्त पर होती है। एक राशि को भोग 30 डिग्री तथा एक नक्षत्र अंशभोग 800 होता है। ऋग्वेद काल में चांद्र नक्षत्रों का ज्ञान था, पर राशियों का नहीं। सभी देशों में पहले चांद्र नक्षत्रों का ही ज्ञान हुआ, फिर राशियों का। उस समय इनकी गणना कृतिका से आरंभ होती थी, जहाँ वसंत सांपत्तिक बिंदु था। वैदिक काल के नक्षत्र निम्नलिखित है: कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, तिष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, श्रविष्ठा, शतंबिक, पूर्व पृष्ठपद, उत्तर पृष्ठपद, रेवती, अश्वयुज, अपभरणी। इनमें तिष्य, श्रविष्ठा, पृष्ठपद, अश्वयुज तथा श्रपभरणी को पीछे चलकर क्रमशः पुष्य, धनिष्ठा, भाद्रपद, अश्विनी तथा भरणी कहने लगे। चांद्र नक्षत्र के तारे कुछ तो राशि चक्र के ही अंतर्गत है तथा कुछ मार्गशीर्ष, आद्रा, आश्लेषा, स्वाति, अभिजित, श्रविष्ठा, भाद्रपद अन्य मंडलों के फिर भी अपने अपने कदम्बाभिमुख भोग के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र किसी न किसी राशि का अंश माना जाता है। वराह मिहिर के अनुसार राशि चक्र का नक्षत्रों में विभाग निम्नलिखित प्रकार से है: मेष राशि अश्विनी, भरणी, कृतिका। वृषभ राशि कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मिथुन राशि मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। सिंह राशि मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। तुला राशि चित्रा, स्वाति, विशाखा। धनु राशि मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मकर राशि उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा। कुंभ राशि धनिष्ठा, शतभिष, पूर्व भाद्रपद। मीन राशि पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। खगोल पर सूर्य की गति स्पष्ट दिखती नहीं, पर चंद्रमा की गति तो दिखती ही है। इसलिए सूर्य के खगोल पर भ्रमण करने का ज्ञान होने के पहले ही संसार के सभी प्राचीन देशों में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के भ्रमण का ज्ञान हो गया था तथा इन नक्षत्रों को विभाग भी किए गए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का समय सहज ही एक मास माना गया। लोगों ने ऐसा देखा कि प्रति मास पूर्णिमा के समय चंद्रमा का स्थान भिन्न भिन्न नक्षत्रों में रहता है। जब इन महीनों के नाम पड़े तब 12 मासों में पूर्णिमा के समय चंद्रमा क्रमशः चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, भाद्रपद, अश्विनी, कृतिका, मार्गशीर्ष, पुष्य, मघा तथा फाल्गुन नक्षत्र में थे। इसी से भारतीय मासों के नाम क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन हुए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत काल में मासों की परिभाषा बदलकर सूर्य के राशि चक्र भ्रमण के अनुसार बना दी गई। मास तो पहले की भांति एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का समय रहा।
संवत्सर का प्रथम मास चैत्र यह मास हुआ जिसमें सूर्य मेष राशि में जाए। वैशाख यह मास हुआ जिसमें सूर्य वृषभ राशि का संक्रमण करे। इसी भांति ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन क्रमशः से मास है जिनमें सूर्य मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन राशि का संक्रमण करे। सूर्य को राशि चक्र का पूरा भ्रमण करने के लिए 365 दिन लगते हैं। एक एक राशि वृत्त का 12वां भाग अर्थात 30 डिग्री है। अतः एक राशि के प्रारंभ से अंत तक का माध्यमिक काल 30 डिग्री 427 दिन है। पर एक पूर्णमासी से दूसरे पूर्णमासी से लगभग 26 दिन 6 घंटे से लेकर 26 दिन 20 घंटे तक का ही होता है। अतएव जब चंद्रमा के अनुसार मासों की गणना होती है तब 12 मास मिलकर 100 वर्ष से लगभग 10 दिन कम होते हैं तथा 3-3 वर्ष पर किसी न किसी राशि के अंतर्गत ही उसके आरंभ तथा अंत में 2 पूर्णमासी अथवा 2 अमावस्याएँ हो जाती है। ऐसी अवस्था में ही भारतीय पंचांग का अधिक मास होता है। नक्षत्र के चरणाक्षर। अश्विनी नक्षत्र के चू, चे, चो, ला। भरणी नक्षत्र के ली, लू, ले, लो। कृतिका नक्षत्र के आ, ई, उ, ए। रोहिणी नक्षत्र के ओ, वा, वी, उ। मृगशीर नक्षत्र के वे, वो, का, की। इसी तरह सभी नक्षत्र के 4-4 चरणाक्षर दिए गए हैं। जब भी किसी का जन्म होता है और उस वक्त जो नक्षत्र होता है उसी से उसका जन्माक्षर होता है। इसी तरह आप भी अपना नक्षत्र जानकर आपका जन्माक्षर कौन सा है यह जान सकते हैं इसी कोष्ठक में। आगे और भी कोष्ठक है जिनमें यह अक्षर बार बार आएंगे। नक्षत्रों के स्वामी। पूर्वोक्त 28 नक्षत्र के स्वामी 28 विभिन्न देवता माने गए हैं। जिस देवता का जो स्वभाव है उसी के अनुरूप नक्षत्र तथा उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव भी माना जाता है। विभिन्न नक्षत्रों के स्वामी निम्नानुसार। नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र स्वामी अश्विनी कुमार। अश्विनी नक्षत्र जन्म नक्षत्र का फल क्या है? अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुंदर, बुद्धिमान, विनम्र, कार्यदक्ष, सुखी, धनी, यशस्वी, अधीर, करुणामय, चापलूसी द्वारा राजा का कृपा पात्र, पशु अथवा वाहन विशेषज्ञ एवं किसी स्त्री की कृपा से कृतार्थ होता है। भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का स्वामी काल है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला क्रूर, कृतज्ञ, स्वार्थी, चतुर, अस्थिर, धनी, भाग्यवादी, खाद्य पदार्थों का विशेषज्ञ, स्वस्थ शरीर, परदेशवासी तथा परस्त्री आसक्त होता है। कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र का स्वामी अग्नि है। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला तेजस्वी, बुद्धिमान, कुछ कृपण, शत्रु पीड़ित, क्रोधी, सुंदर, किसी विद्या का विशेषज्ञ, आशाजीवी, बहुभोजी, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, स्त्रियों के साथ रहने वाला तथा परश्रीग्रामी होता है। रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी ब्रह्मा है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला दृढ़ प्रतिज्ञ, कृश शरीर, कार्यकुशल, सुंदर, बुद्धिमान, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति वाला, पवित्र, सभ्य, परश्री भोगी, मिष्टभाषी, चतुर एवं बड़ी आंखों तथा चौड़े ललाट वाला होता है।
मृगशिरा नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुंदर, सौम्य, चतुर, शांत, विवेकी, सुवक्ता, साहसी, चंचल, भोगी, स्वार्थी, धनी, विद्वान होते हुए भी अहंकारी, पुत्रवान, मित्रवान तथा भ्रमणशील होता है। आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र का स्वामी रुद्र है। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला पापी, चंचल चित्त, हसमुख, मूर्ख, अहंकारी, बड़ा बलवान, दूसरों को दुख देने वाला परंतु सार्वजनिक कार्यों में मन लगाने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी अदिति। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुखी, सुशील, संतोषी, प्रसिद्ध, रोगी, जितेंद्रिय, बुद्धिहीन, परदेशवासी, धर्मात्मा, कामुक तथा माता पिता का भक्त होता है। पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला धर्मात्मा, ईश्वर भक्त, सत्य प्रेमी, कार्यकुशल, सम्माननीय, शांत स्वभाव, कार्यकुशल, वाक्पटु, बहुकुटुंबी, दयालु, दृढ़ शरीर वाला, धनी तथा रूपवान होता है। आश्लेषा नक्षत्र। स्वामी सर्प। आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला धूर्त, असत्यवादी, क्रोधी, दुराचारी, शत्रुजयी, भक्षाभक्ष सेवी, निशंक, अपरिमाणदर्शी, पापी तथा कृतज्ञ होता है। मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का स्वामी पितरदेव। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला पितृभक्त, धनी, उद्योगी, साहसी, कलही, चपल, बात को तुरंत पकड़ने वाला, कामी, स्त्री आसक्त, बड़े बड़े कामों को करने वाला तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी भग देवता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला दृढ़ शरीर वाला, सुंदर, कुकर्मी, नृत्य गीत आदि का प्रेमी, श्री के वशीभूत, कामी, राजानुग्रह प्राप्त करने वाला, अच्छी वृत्ति वाला, धनी, प्रियभाषी, त्यागी तथा दानी होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। नक्षत्र देवता अर्यमा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला कला कौशल की उन्नति में रुचिवान, धन तथा संतान में सुखी, भोगी तथा कामी, काव्य प्रेमी, सुंदर, बुद्धिमान तथा लोकप्रिय होता है। हस्त नक्षत्र। स्वामी सूर्य। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला किसी सूक्ष्म कलाकारी अथवा नौकरी द्वारा धन अर्जन करता है, सुंदर नेत्रों वाला होता है, विद्वानों का प्रेमी, मद्यपी, धीट, उत्साही, निर्दयी, प्रभावशाली तथा कामातुर होता है। चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का स्वामी विश्वकर्मा। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुंदर नेत्रों वाला, सुगंध प्रिय, बहुमूल्य वस्तुओं का व्यवसायी, गणितज्ञ, अद्भुत कलाओं का ज्ञाता, धनी, प्रतिष्ठित, सुंदर, शीलवान, चतुर तथा परश्रीग्रामी होता है। स्वाति नक्षत्र। स्वामी पवनदेव। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यवसाय प्रिय, गुरु तथा ईश्वर का भक्त, मंदबुद्धि, घर में ही रहना पसंद करने वाला, धनी, भोगी, धार्मिक, दयालु, प्रियभावी, लज्जाशील तथा जितेंद्रिय होता है। विशाखा नक्षत्र। स्वामी शुक्राग्नि। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुंदर दांतों वाला, स्वरूपवान, क्रय विक्रय में कुशल, परदेश में निवास की इच्छुक, दूसरों को संताप देने वाला, सुप्रसिद्ध होते हुए भी कलह प्रिय, स्त्रिय के वशीभूत रहने वाला,
वाक्पटु, शत्रुजयी, क्रोधी तथा गर्वोन्मत्त होता है। अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मित्र। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाला दृढ़ शरीर वाला, हास्य प्रिय, बाल्यावस्था से ही परदेशवासी, राजा द्वारा अनुग्रहित, भूख न सहन करने वाला, सर्वत्र सम्मान पाने वाला, भ्रमणशील, धनी, यशस्वी, प्रियभाषी तथा शक्तिशाली होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी इंद्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला सुंदर मुख वाला तथा सुंदर नेत्रों वाला, अधिक संततिवान, कभी कभी परस्त्री में भी आसक्त, अत्यंत क्रोधी होने के साथ ही संतोषी भी, कलह प्रिय, षड्यंत्र रचने वाला, निपुण, चतुर, धर्मात्मा, न्यायप्रिय तथा काव्य प्रेमी होता है। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र स्वामी निकृति। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला दृढ़ प्रतिज्ञ, विश्वासघाती, धूर्त, वाक्पटु, कृतघ्न, अहंकारी, भोगी, ईर्ष्यालु, अनेक प्रकार के शिल्प जानने वाला, वृक्षादि का प्रेमी तथा सुखी जीवन बिताने वाला। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी जल देवता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाला शत्रुओं के लिए भयकारक, सुखी, सुंदर, चतुर, सर्वप्रिय, परोपकारी, सत्यनिष्ठ, सुप्रसिद्ध, कार्यकुशल, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा अनेक मित्रों वाला होता है। इसकी पत्नी भी आनंद की वृत्ति करने वाली होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्वामी विश्वदेवा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाला दुर्बल शरीर का, शिक्षित होते हुए भी कुसंगति प्रिय, श्री अनुगामी, धार्मिक, कृतज्ञ, विनम्र, शांत, श्रेष्ठ कार्यों द्वारा जीविका अर्जन करने वाला, सुखी, धनी, बुद्धिमान तथा विद्वान होता है। श्रवण नक्षत्र स्वामी विष्णु देवता। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाला तीर्थसेवी, परोपकारी, प्रसिद्ध, शोभायुक्त, सद्विवेकी, वाक्पटु, विद्वान, यशस्वी, बहुसंततिवान एवं ईश्वर तथा गुरु भक्त होता है। इसकी पत्नी भी उदार चित्त वाली होती है। धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी वसु। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला बड़े परिवार का, स्त्रियों के साथ रहते हुए भी उनके प्रति रुचि न रखने वाला, लंबे शरीर का, कप प्रकृति वाला, शूरवीर, साहसी, धनी, लोभी, प्रसिद्ध तथा कभी कभी कलह करने वाला होता है। शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र स्वामी वरुण। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला, बिना विचारे काम करने वाला, बहुत बोलने वाला, किसी के प्रभाव में न आने वाला, जुआरी परंतु सत्यवादी, शांत स्वभाव का, ज्योतिष प्रेमी अथवा ज्योतिषी, व्यसनी तथा शत्रुजयी होता है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र स्वामी वैजकपाद। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म लेने वाला, अच्छी मनोवृत्ति वाला परंतु कभी कभी कुप्रवृत्ति के कार्यों को भी कर बैठने वाला, मानसिक रूप से दुखी, धनी परंतु कृपण, ढीठ, धूर्त, निर्बल, भीरु, चतुर तथा श्री के वशीभूत रहने वाला। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामी अहिर्बुद्धम। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म लेने वाला, श्रेष्ठ कामों में सहयोग करने वाला तथापि कभी कभी
अत्यधिक क्रोध करने वाला, शत्रुजयी, स्वजनों के मान्य, कार्यनिष्ठ, सुवक्ता, सुखी, सुशील, धार्मिक, उदार, विद्वान, संतानयुक्त, सुडौल शरीर तथा धनवान होता है। रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का स्वामी पूषा है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला सर्वांग सुंदर, पुष्ट, सद्विचारक, अच्छी सलाह देने वाला, साहसी, कुशाग्र बुद्धि, सर्वप्रिय, पवित्र, संततिवान, कामातुर, प्रेमी स्वभाव का, विद्वान, चतुर, धनी तथा चिरस्थायी ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला। इस प्रकार नक्षत्र के फल हमारे जन्म के अनुसार हमें मिलते हैं। यह हम पता लगा सकते हैं। यह नक्षत्र दिए हैं मनुष्यगण, देवगण और राक्षसगण। यह 3 गण में हमें यह नक्षत्र विभाजित किए हैं। यह चित्र राशियों का अंशभोग और कलाएं दिखाता है। यह भूमि से इसका जो कालमापन है, यह चित्र हमें अच्छे से बताता है। यह पूर्णतः 7 ग्रह और 12 राशियों पे निर्धारित है। राशियाँ और नक्षत्र चरण। मेष राशि। मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण। वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र का 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण। मिथुन राशि। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण। कर्क राशि। पुनर्वसु नक्षत्र के 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण। सिंह राशि। मघा नक्षत्र 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 1 चरण। कन्या राशि। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। तुला राशि। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। वृश्चिक राशि। विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण। धनु राशि। मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण। मकर राशि। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। कुंभ राशि। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शताभिषा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण। इसी तरह हर राशि के साथ हर नक्षत्र के चरण जुड़े हुए हैं। नीरेन एवं सायन राशंस। हमारे 12 राशियाँ हैं। 12 राशियों के किस अंश से किस अंश तक उनका नक्षत्र चरण में विभाजन है, यह इस चित्र में बताया गया है। इस चित्र में मेष राशि से कन्या राशि तक और अश्विनी नक्षत्र से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तक का यह अंश से मापन किया गया है। उसी तरह यह दूसरा कोष्ठक है जिसमें तुला राशि से मीन राशि तक और स्वाति नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक का यह विभाजन बताया गया है। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, अभी और भी है। हमने पहले देखा नक्षत्रों के चरणाक्षर, हम इस कोष्ठक में देखेंगे राशियों के चरणाक्षर। राशि के नाम के साथ साथ पहली राशि है मेष और उसके अक्षर च से लेके आ तक। वृषभ राशि है, उसका पहला अक्षर ई से लेकर 2 तक। मिथुन राशि का आ से लेकर हा तक। कर्क राशि का ओ से लेकर तो तक। सिंह राशि का
या से लेकर टे तक। इसी तरह यह राशि के साथ चरणाक्षर है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी आदमी का जो पहला अक्षर नाम का होता है और उसी से हमें पता चल जाता है कि उसकी राशि कौन सी है। जैसे कि उसकी राशि कौन सी है, जैसे कि यह अक्षरानुसार राशिज्ञान का चार्ट है। मेष राशि जो 8 अक्षर है और उसको 2 अक्षर में बताया गया है, जैसे कि आला। वृषभ राशि का ऊवा, मिथुन राशि का काछा, कर्क राशि का डाहा, सिंह राशि का माटा, कन्या राशि का पाठा, तुला राशि का राता, वृश्चिक राशि का नोया, धनु राशि का बूढ़ा, मकर राशि का खाजा, कुंभ राशि का गोसा, मीन राशि का दाचा। इन दोनों अक्षरों से हमें पता चल जाता है कि कौन सी राशि है और उसका नाम उस राशि से जुड़ा हुआ है। सूर्य की गति से नक्षत्र की औसत गति कितनी है, यह हम यह जानेंगे। 365 दिनों को 27 भाग में बांटा जाए तो 13 दिन 12 घंटे और 40 मिनट और सेकंड का बार आता है, परंतु सूर्य की गति वास्तव में पृथ्वी की नहीं। सर्दी दक्षिणायन और तीव्र गर्मी उत्तरायण में धीमी रहती है, इसलिए सूर्य एक नक्षत्र को 13 से 14 दिन में पार करता है तथा एक चरण को 3 दिन में पार कर लेता है। उपरोक्त नक्षत्र प्रविष्टि के आधार पर चरण भेद से सूर्य संक्रांतियाँ बनती है। वो सूर्य हर एक नक्षत्र में किस महीने में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में प्रवेश करता है। अश्विनी नक्षत्र में 13 से 14 अप्रैल से और 15 दिन रहता है। भरणी नक्षत्र में 27 से 28 अप्रैल 16 दिन रहता है। इसी तरह क्रमानुसार यह अप्रैल से लेके मार्च तक बताया गया है इस कोष्ठक में। ध्यान से हम आगे जानने वाले हैं नक्षत्र अंकों में कैसे बताए जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें